अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 2 कौमी इत्तफाक के इक़्तिबास की तशरीह। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। पेपर में जो सवाल आता है बहवाला सबक और मुसन्निफ़ दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह करें, इसी के जवाब के लिए हम ये तशरीह कर रहे हैं। इसमें इस सबक में से मैंने 2 पैराग्राफ लिए हैं। पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पहला पैराग्राफ है सफ़ा नंबर 12 के ऊपर, चौथा पैराग्राफ है। ठीक है। नहायत अफसोस और नादानी की बात है कि हम किसी से ऐसे अमर में अदावत रखें जिसका असर खुद इसी तक महदूद है और हमको इससे कुछ भी ज़रर और नुकसान नहीं। जो हिस्सा के इंसान में इसके अपनाए जिन्स का है, इससे हमको गर्ज रखनी चाहिए और वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती और एक दूसरे की आनत और एक दूसरे की हमदर्दी है, जिसके मजमूए का नाम कौमी हमदर्दी है। यही एक तरीका है जिससे खुदा के हुक्म की भी अतात और आपस में बरादराना बर्ताव और कौमी इत्तफाक, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की के लिए पहली मंजिल है। इसके हम अल्फाज मायनी देख लेते हैं। सबसे पहले है नादानी। नादानी का मतलब होता है ना समझी। उसके बाद है अदावत, इसका मतलब होता है दुश्मनी। उसके बाद है अपनाए जिन्स, इसका मतलब होता है हम जिन्स या इंसान। और उसके बाद है बाहमी दोस्ती यानी आपस का ताल्लुक, आनत यानी के मदद, सहारा। और उसके बाद है अतात, फर्मा बरदारी। उसके बाद है बरादराना बर्ताव यानी भाइयों जैसा सलूक। और कौमी इत्तेफाक, इसका मतलब होता है कौमी इत्तेहाद। ठीक है। अब चलते हैं आगे। सबक का नाम है कौमी इत्तेफाक, कौमी इत्तेफाक और मुसन्निफ का नाम है सर सैयद अहमद खान। मतन का हवाला सियाको सबाक की तरफ चलते हैं। ये सबक कौमी इत्तेफाक मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान का तहरीर करता है, जो कि इनकी तसनीफ मकालाते सर सैयद के हिस्सा पंजम से लिया गया है। सर सैयद ने कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की है। वो अपने ख्यालात मुसलमानों के वसी तबका तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने साफ, सादा और आम फहम असलूब में मज़ामीन लिखे, जिनमें बेतकल्लुफ़ी के साथ साथ इस्लाह और की मौज़ूआत पेश किए। सर सैयद के तहरीरों से उर्दू ज़बान और जदीद अदब को फ़रोग मिला और इस सबक में मुसन्निफ हमें इत्तेफाक कायम रखने का तरीका बता रहे हैं कि इंसान और खुदा के ताल्लुक में किसी दूसरे को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये खुदा और बंदे का मामला है और अगर कोई कलमा पढ़ लेता है तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो भाई समझा जाता है। यानी उसका दूसरे मुसलमान से एक रिश्ता कायम हो जाता है भाईचारे का। इससे अखुवत का रिश्ता कायम करना चाहिए। और इसमें आगे मुसन्निफ हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ कलमा गो भाइयों का ख्याल ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें दूसरे गैर मुस्लिम हमवतनों के हकूक का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक ताल्लुक तो हमारा उस भाई के साथ है जो कि मुसलमान है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता है, किसी भी गोशे और किसी भी कोने में रहता है। लेकिन दूसरा रिश्ता हमारा हमारे हमवतनों से है कि जहाँ पे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उन सब के साथ हमारा यकसा सलूक करना भी हमारे लिए लाजिम है। हम इक़्तिबास की तशरीह की तरफ चलते हैं और इस जो नसर पारा हमने लिया है, इस नसर पारे में मुसन्निफ कहते हैं कि अगर हम किसी खास बात, किसी खास नजरिया या किसी खास काम में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं और मुखालफत करते हैं, तो इस मुखालफत के बावजूद किसी एक की जात को दूसरे की जात से कोई नुकसान होने का जो अंदेशा नहीं होता, तो ऐसी सूरत में किसी से दुश्मनी, अदावत रखना इंतहाई दुख और कम अक्ली की अलामत है। मिसाल के तौर पर कि एक शख्स कोई खास अकायद रखता है हो या कुछ ऐसे अमाल जो वो अंजाम देता है किसी दूसरे की जात को भी नुकसान नहीं पहुंचता, तो दूसरे को इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए या कि वो उस मामले में इंटरफेयर करे या उस मामले में मुदाखलत करे। और बल्कि उसको
हर शख्स, बल्कि जो उस यहाँ वहाँ पे मौजूद है वो मुल्क में या इस दुनिया में, हर शख्स को आज़ादी हासिल है और हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपनी पसंद के अकीदे या मजहब को अख्तियार करे। ये उसका अपना ज़ाती फेल है और इसके ऐसा करने से किसी दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, तो किसी दूसरे को भी ये हक नहीं है कि उस पर तनकीद करें या उसे परेशानी में मुब्तला करें। मुसन्निफ के नज़दीक कौमी इत्तफाक के लिए ज़रूरी है कि हम अपने हम वतनों के साथ भी अच्छा सलूक करें और बल्कि हम अपने हम जिन्सों यानी इंसान जो हमारे ही तरह के लोग हैं के साथ इतनी गर्ज रखें कि जितनी के ज़रूरत है, जैसा बहैसियत हमसाया या रिश्तेदार, आपस की मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम और ज़रूरत के वक्त मदद, दुख तकलीफ के वक्त एक दूसरे से हमदर्दी यानी आपस में समाजी ताल्लुकात में जहां तक मुमकिन हो बेहतरी लाने की कोशिश करना और ऐसा करते हुए इस बात को नजरअंदाज करना कि दूसरा किसी मजहब या फिरके से ताल्लुक रखता है। अल्लाह के नजदीक भी सबसे पसंदीदा अमल लोगों के साथ भलाई है, यानी हम लोगों के साथ जब अच्छा सलूक करते हैं, उनके साथ हमदर्दी और भलाई का सलूक करते हैं, तो ये अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल है। और जब एक फर्द अपने हमवतनों के साथ नेक सलूक करता है तो वो एक तरफ तो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर रहा होता है और उसके हुक्म के तहत हकूकुल इबाद सर अंजाम दे रहा होता है, तो दूसरी तरफ वो अखवत और भाईचारा की फिजा भी कायम करता है, जिससे मुल्क में या अमन और अमान की सूरत हाल पैदा होती है और यहीं से कौमी इत्तेफाक का जज्बा जो है वो परवान चढ़ता है, जो कौमी हमदर्दी का बायस बनता है। और इसी तरह जब इत्तेफाक की फिजा कायम होती है तो कौमी तरक्की का सबब बनती है और मुल्क और कौम जो है वो तरक्की करने लगती है। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। और ये पैराग्राफ भी सफ़ा नंबर 12 और कुछ इसका हिस्सा 13 पर है और ये 7वां तकरीबन इसका पैराग्राफ है। बाज काबिले अदब बुजुर्गों का कौल है कि जिस तरह असली दोस्ती दुनिया में नापैद है, इसी तरह आपस का इत्तेफाक भी नामुमकिन है। उनकी दलील ये है कि तमाम इंसानों की तबाह और उनके अगराज मुख्तलिफ हैं, तो ज़रूर है कि वो एक दूसरे के मुखालिफ हों। कोई कौम महज़ब या नामुहज़्ज़ब ऐसी नहीं पाई जाएगी कि जिसमें बाहमी हसद और निफाक, अदावत और बाहमी हकारत ना पाई जाती हो। हाँ, ये बात सच है, मगर जिस इत्तेफाक पर हम बहस करते हैं वो शख्सी इत्तेफाक नहीं है बल्कि कौमी इत्तेफाक है। हमारे आपस में बामतकाज़ाए बशरियत गो कैसा ही नफाक हो जो खुदा के नजदीक एक सख्त गुनाह या कौमी बुराई का असर है, तमाम कौम के लोगों पर पहुंचता है। इसलिए जल्बे मनफत या दफाए मजरत में सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं और शख्सी तनाजात का इस वक्त कुछ असर बाकी नहीं रहता। मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। कौम का कौल का मतलब होता है बयान और उसके बाद है तबाह का मतलब होता है कि फितरत, मिजाज या तबीयत की जमा है ये। और उसके बाद है अगराज का मतलब होता है कि हाजतें और उसका के अलावा है मुखालफत, एक दूसरे के खिलाफ होना। ठीक है, और उसके बाद है मुहज़्ज़ब, शाइस्ता, तहजीब याफ्ता। और उसके बाद है अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। हकारत का मतलब होता है कि जिल्लत। और उसके बाद है बहस का मतलब होता है बहस करना यानी गुफ्तगू करना। और बामतकाज़ाए बशरियत, इसका मतलब होता है कि इंसानी तकाज़ों के मुताबिक। और जल्बे मनफत या फिर दफाए मजरत, इसका मतलब होता है जल्बे मनफत का मतलब होता है कि नफा हासिल करना और दफाए मजरत का मतलब होता है कि नुकसान से बचना। ठीक है, और इसके अलावा है शख्सी तनाज़ात
झगड़े और इसके अलावा मुत्तफिक होना, हम ख्याल होना। ठीक है, अब हम करते हैं इसके सबक का नाम जो है कौमी इत्तेफाक है, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान है। और ये इसके बाद हम हवाला मतन करते हैं। ये सबक कौमी इत्तेफाक मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान की तहरीर करदा है, जो कि इनकी तस्नीम मुकालाते सर सैयद हिस्सा पंजम से लिया गया है। सर सैयद ने कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक पर बात की है। वो अपने ख्यालात मुसलमानों के वसी तबका तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने साफ, सादा और आम फहम असलूब में मज़ामीन लिखे, जिनमें बेतकल्फी की इस्लाही और अखलाकी मौज़ूआत पेश किए। ठीक है, और सर सैयद की तहरीरों से उर्दू अदब और जदीद अदब को फरोग हासिल हुआ। ठीक है, और इसके अलावा इस सबक में जो मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान, वो जो इस ज़माने में जो सबसे बड़ा सबब है हमारी कौम की तनज़्ज़ुली का, वो उसके बारे में बयान करते हैं। और वो कहते हैं कि वो यही है कि हम में कौमी इत्तेफाक का ख्याल नसिया मनसिया हो गया है। किसी को बजुज़ ज़ाती मनफत के कौमी भलाई या कौमी मनफत का ख्याल भी नहीं आता। और अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो उससे पहले उसकी ज़ात और गर्ज को मद्देनज़र होती है, यानी उसकी अपनी ज़ात और जो गर्ज होती है वो मद्देनज़र होती है। कौमी भलाई के पर्दे में उसकी पर्दापोशी करना चाहता है। यही वजह है कि हमारे कामों में बरकत नहीं रहती। और जब तक हमारे दिल में ये जोश ना पैदा हो कि जो काम हम करें वो कौम के लिए करें, ना सवाब और आखिरत के लिए, इस वक्त तक कौमी हमदर्दी का जो जोश है वो पैदा ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी तशरीह की तरफ और तशरीह शुरू करते हैं। सर सैयद ने अनवान कौमी इत्तेफाक के जरिए कौम को इत्तेफाक का दर्स दिया है, उसकी ज़रूरत, अहमियत और फ़ायदे पर रोशनी डाली है कि यही जज्बा कौमों, नस्लों और इंसानों की तरक्की का ज़ामिन है। वो कहते हैं कि बकौल बुजुर्ग, अगरचे जिस तरह इस दुनिया में मुखलिस दोस्त मिलना नामुमकिन हो गया है, इसी तरह आपस का इत्तेहाद भी नामुमकिन है। फिर वो बुजुर्ग ये वजह पेश करते हैं कि ना इत्तेफाकी का रग रग में शामिल होने की वजह लोगों की तबीयत और ख्वाहिशात का ना मिलना है, जिसकी वजह से हर शख्स अपनी राय दे देता है और इस तरह ना इत्तेफाकी जन्म लेती है और कौम एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। सर सैयद कहते हैं कि ये बात 100% सच है कि लोगों के ख्यालात ना मिलने से तासुबात पैदा होते हैं, लेकिन ये तासुब कौम के लिए जहर है। ठीक है, और सर सैयद कहते हैं कि अगर जब हर कौम चाहे वो आला इक़्तिदार की पासदार क्यों ना हो, इसमें हसद, नाइतफाकी, नफरत बदरजा अतम नजर आती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम शख्सी इत्तेफाक की बात करते हैं। हम अपने मुफाद की खातिर कौम का मुफाद बिल्कुल भूल जाते हैं और हम कौम के मुफाद की बात नहीं करते। और क्योंकि शख्सी एतवार और इक़दार हर किसी के लिए मानी रखते हैं, मगर जबकि कौम को फायदा पहुंचाना हो और नुकसान के दलदलों से बचाना हो, तो इंसानी हमदर्दी रखने के नाते हमें इत्तेफाक को कायम रखने के लिए हर तरह के झगड़ों को भूलकर एक दूसरे की राय पर राजी होना पड़ेगा। जब भी हम अपने मुफाद को पस्त से पुश्त डालेंगे और उसको छोड़ के हम कौमी मुफाद पे आ जाएंगे, तो निफाक का जो जहर है हम पर असर नहीं करेगा और हम मुत्तहिद रहेंगे। और सर सैयद अहमद खान पैगाम देते हैं कि निफाक जिसे खुदा ने यानी अल्लाह ताला ने गुनाह करार दिया है, एक ऐसी बुराई है जिससे पूरी कौम का शिराजा बिखर जाता है। कौम का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक कायम होता है वो इस की वजह से कायम नहीं रह सकता। हमें चाहिए कि हम अपने नजरियात के जरिए इत्तेहाद की मिसालें बने और दुनिया में ये साबित करें कि हम इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने वाली कौम है। जब हम दीन वाहिद के हर परस्तार
जो कि पूरे आलम को इत्तेहाद का दर्स देता है। यानी हमारा दीन इस्लाम जो है वो हमें एक साथ रहने का, इत्तेफाक व इत्तेहाद का, भाईचारे का दर्स देता है। तो हम जब उसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर पूरी दुनिया को कौमी इत्तेफाक का दर्स देना होगा। तो फिर ही हम दुनिया को ये बता सकेंगे कि जैसे हम इत्तेफाक व इत्तेहाद से रह रही हैं वैसे आप लोग भी रह सकते हैं। हम मिसाल बनेंगे बाकी कौमों के लिए, बाकी लोगों के लिए। लेकिन जब हम खुद ही इत्तेफाक व इत्तेहाद से नहीं रहेंगे, हमारे अंदर खुद ही ना इत्तेफाकी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो फिर हम दूसरों को क्या कह सकेंगे, अपने दीन इस्लाम को दूसरों के सामने कैसे पेश कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।